जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भी माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड सेमेस्टर। आई होप सो कि यू आर ऑल फाइन। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का लॉकडाउन? और कोशिश करिए कि घर पे ही रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। तो इफ़ा कॉलेज वालों ने ये थोड़ा सा प्रोसेस स्टार्ट किया है आप लोगों की बेहतरी के लिए। तो आप लोगों को घर बैठ के लेक्चर को देखना है, समझना है और अपना टाइम ज़ाया किए बगैर, जो है वेस्ट किए बगैर इसको डिस्कस करना है, देखना है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकें। ओके, तो लेट अस कम टू द पॉइंट। हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर्स है, उस जो हमें बुक दी गई है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ओके, तो उसमें हम लोगों ने क्या करना है, ये डिस्कस करना है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को। उसमें जो हमारे पास टॉपिक्स गिवन हैं जो हमने आज कवर करने हैं इन दिस लेक्चर के इलेक्ट्रिक चार्ज और कंडक्टर्स और इंसुलेटर। आज हमने इतना शॉर्ट ही सिर्फ इसको डिस्कस करना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी फर्दर हम करेंगे। तो ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म व्हाट इज दिस, ये है क्या चीज़। देखिए, आप लोगों ने 9th-10th में फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ी होंगी, बहुत सी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। इसमें हमारे पास जियो फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स है, काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है, ये फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास। तो हम लोग वैसे तो बहुत सी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, बट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को पहले इसका इंट्रो ले लेते हैं कि ये होती क्या चीज़ है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बेटा इसमें ज़रा गौर करके देखें, नेम से रिप्रेजेंट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये हमारे पास दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म, फिर उसके बाद उसकी डिस्कस करेंगे डेफिनेशन को। टॉपिक स्टार्ट नहीं किया हम लोगों ने, मैं आपको पहले इसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो हमें कोर्स दिया गया है, इसमें हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशंस हम फर्दर पढ़ेंगे एप्लीकेशन। बट हमें ये थोड़ी सी यूं समझ लें कि इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, पहले उनको डिस्कस करना है, उसके बाद आगे चलना है। दैट इज द बेसिक पॉइंट जो मैं आज के लेक्चर में आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक पॉइंट है। अगर आपको ये बेसिक क्लियर होंगे तो आगे आपका टॉपिक क्लियर होगा, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए बी अटेंटिव, इसको गौर से सुनिएगा लेक्चर को, कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ क्लियर ना हो, बार बार वीडियो को देखिएगा, आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को कोई हाई लेवल का नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको स्मॉलेस्ट छोटे छोटे वर्डिंग में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो इजी होंगे वो आपके लिए, वो मैं यहाँ पर इंशाल्लाह बयान करूँगा। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी, इससे तो हम सब लोग फैमिलियर हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी जो हम घरों में यूज करते हैं, दैट इज द, ये असल में इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस है। फ्लो ऑफ चार्जेस यानी चार्ज जब फ्लो करके जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप करंट भी कहते होते हैं, जिसे आप करंट भी कहते हैं, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। सपोज दैट मेरे पास ये कोई वायर है, अब इस वायर में चार्जेस मूव करके जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये चार्जेस जो मूव करके जा रहे हैं, इट मींस टू से दैट इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो। फिर उसके बाद है मैग्नेटिज्म, प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। याद रखिएगा बेटा, अगर इसमें से करंट फ्लो होके जा रहा है, जिसे मैं आप कह रहा हूं कि चार्जेस का फ्लो, लेकिन फिजिक्स में ना हर चीज का एक स्पेसिफिक नेम होता है। अब चार्जेस के फ्लो को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है, उसे क्या कहा हमने, इलेक्ट्रिसिटी या करंट कहते हैं। जब इसमें से चार्जेस फ्लो करके जाएंगे तो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, यानी करंट प्रोड्यूस हो गया। जैसे करंट प्रोड्यूस होगा तो इसमें प्रॉपर्टी आ जाएगी मैग्नेट वाली, यानी इसके इर्द गिर्द, इसके अराउंड में क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस तार में से, इस वायर में से, या कोई भी रॉड्स बनते हैं वटएवर, कि ये हमारे पास कोई रॉड है, कोई भी वायर है, जिसमें से चार्जेस फ्लो करेंगे और उसके इर्द गिर्द क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आप सपोज दैट ये मेरे पास कोई मैग्नेट है और ये मेरे पास कोई आयरन की चीज है, तो जैसे मैं करीब लेकर आऊंगा ऐसे कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलरली अगर आप कोई भी वायर को देखें, उसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ी होती है,
इंसुलेशन होती है उसके अपर लेयर के ऊपर, उस इंसुलेशन को इसलिए वायर के ऊपर इंसुलेशन इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई हार्मफुल इंसिडेंट ना हो जाए। यानी सपोज दैट कि अगर ये वायर है इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं चढ़ाई हुई हम लोगों ने, तो हो सकता है किसी का हाथ लग जाए, हो सकता है कोई लोहे की चीज लग जाए, तो ये हमारे लिए वेरी हार्मफुल होता है। इंसुलेशन दैट इज अ प्रोटेक्शन लेयर ऑफ अ वायर। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। ये वायर है, ये भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी गेन कर लेगी उस वक्त जब हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस होगा। तो जरा गौर कर देखें, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से ये प्रॉपर्टी आ रही है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को डिस्कस करते हैं। ओके, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी डिस्कस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो देखें, हम वो दोनों डिस्कस नहीं कर रहे। ये मेरे पास क्या है सारा, ये मेरे पास होगा मैग्नेटिक फील्ड, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में एमएफ लिख रहा हूं, और ये जो मेरे पास है ये फ्लो ऑफ चार्जेस है, इसे करंट कह रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इन दोनों को डिस्कस करना क्या कहलाता है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ओके, आई होप यहां तक आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। ये डेली लाइफ में हमारे यूज होता है। आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी वायर, हमारे जो घरों में जो अप्लायंसेस लगी हुई हैं, जो वायर्स लगी हुई हैं, उनके इर्द गिर्द भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब उसमें से करंट पास होगा, जब उसमें से करंट पास नहीं होगा तो उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं। ओके, तो अब हम चलते हैं जी हमारे टॉपिक की तरफ। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं, कितनी टाइप्स होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप्स होती हैं। ये पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता है, इन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वैसे सिंपल सी बातें हैं, बट मैं आपको इजीली करके इनको समझा रहा हूँ। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्या चीज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी डेफिनेशन ये है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट एक्सपीरियंस अ फोर्स, यानी कोई भी मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है। क्या बोला, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब किसी भी मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक फोर्स फील होगी। वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो किसकी वजह से करता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। अब आप सवाल पैदा होता है कि सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन से वाली होगी। सपोज दैट कि मेरे पास ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये आपस में जुड़े हुए ऊपर से, ख्याल कीजिएगा। मैंने इस कंडक्टर को क्या कर दिया है, इस वायर को इसके बिटवीन प्लेस कर दिया। अब जैसे ही फील्ड ऑफ लाइन नॉर्थ से साउथ में एंटर होती है, तो ये जो मेरे पास जो वायर पड़ी हुई है इसके अंदर क्या होंगे, चार्जेस होंगे। इसके अंदर ये चार्जेस होंगे, चार्जेस ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। चार्जेस हैं तो ये हमारे पास वायर फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है। अगर चार्जेस नहीं होंगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। तो ये हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि नॉर्थ और साउथ एक मैग्नेट है, उसके दरमियान में हमने रखा हुआ है जो कि ऊपर से आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए। ये मैग्नेट हॉर्स शू मैग्नेट आपने देखा होगा। हॉर्स शू क्यों कहते हैं, वो घोड़े के पांव के नीचे जो है वो लोहे का एक स्ट्रिप सी लगाते हैं, लाइक दैट, इस तरह की आपने ऐसा देखा होगा। तो ये हॉर्स शू मैग्नेट है। ओके, तो ये किसका नॉर्थ पोल होगा, ये किसका क्या होगा, साउथ पोल होगा। इसी के दरमियान में हमने क्या रखा है, वायर रखा। ओके, तो अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स। टू टाइप्स होती हैं इसकी, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस। तो टू टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस। अब हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव चार्जेस किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, मैं इसको इन बातों को डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। कि पहले हम देखते
कि पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस, वैसे हमारे पास एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों कहते हैं? एक्चुअली न्यूट्रल का मतलब अक्सर कॉन्सेप्ट ये लिया जाता है कि न्यूट्रल मीन्स टू से दैट नो चार्ज, बट दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। नो चार्ज नहीं, उस पे कोई चार्ज नहीं है तो इट मींस टू से दैट वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं समझिएगा कि उस पे कोई चार्ज ही नहीं है। एक्चुअली हम लोग कहते हैं न्यूट्रल का मतलब ये है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इक्वल चार्जेस जिसे हम कहेंगे दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द न्यूट्रल प्रॉपर्टी। ओके, तो हम अब इसको देखना चाह रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस। सपोज दैट कि मेरे पास ये कोई मेटल है, मेटल सपोज दैट कोई भी धातु समझ लें कि मेरे पास कोई मेटल है। अच्छा, ये हम कहते हैं जिसे हम कंडक्टर, ये मैं फर्दर डिस्कस करूंगा कि कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं। कोई भी वायर समझ लें, अब इस वायर में बेटा दोनों चार्जेस हैं, इसके अंदर दोनों चार्जेस हैं, मींस टू से दैट अभी करंट पास नहीं हो रहा। सपोज दैट ये सारे नेगेटिव चार्जेस हैं और यहां पर सारे क्या हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं इक्वल अमाउंट में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जी, 6 नेगेटिव चार्जेस हैं और 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये एटम किस में है, ये जो वायर है हमारे पास या कोई भी मटेरियल है, ये मेटल है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, इक्वल चार्जेस, इक्वल चार्जेस। 6 हमारे पास पॉजिटिव हैं और 6 ही क्या है, नेगेटिव है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल चार्ज। ओके, तो अब देखें कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर पॉजिटिव चार्जेस कैसे आएंगे। ये तो था हमारे पास न्यूट्रल में। अब सपोज दैट कि किसी भी एटम से जब कोई इलेक्ट्रॉन लीव करके जाता है, सपोज दैट मेरे पास ये किसी भी कोई भी एटम ले लें, ये इसका न्यूक्लियस है और इसके अराउंड में हमारे पास ये ऑर्बिट्स हैं। ओके, तो ये एक हमारे पास चार्ज ये है इलेक्ट्रॉन, ये 2 और ये समझ लें जी 4, कोई भी ले लें आप इसे, सपोज दैट कुछ भी ले सकते हैं इसे आप। तो अब यहां पर देखें, ये पहला हमारे पास है K शेल, दूसरा है L शेल और तीसरा है M शेल। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, K शेल, L शेल और M शेल। जी बेटा, अब जो हमारे पास K, L और M, जो M है वो लास्ट शेल, यहां पर नेगेटिव चार्जेस हैं, ये सारे नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस। अगर किसी एटम से बिलफर्ज ये एक इलेक्ट्रॉन लीव करके चला जाता है, किसी दूसरे एटम में आ जाता है, किसी दूसरे एटम इसको गेन कर लेता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस एटम बिलफर्ज, इसका नेम A है और इसका नेम B है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम को M शेल से लीव करके गया है, यानी छोड़ कर गया है और यहां पर B एटम में चला गया है। तो जहां से ये लीव करके जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लीव करके गया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर A पर। अगर सपोज दैट कि यहां पर 2 चार्जेस लीव करके गए हैं, इसके पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा A पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लीव कर गए हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, तो +3 आ जाएगा यहां पर। तो इस तरह से जब भी when an atom leave 1 electron 2 electron 3 electron, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लीव करके जाएगा, तो जहां से लीव करके गए हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हमारे पास ये लीव कर गए तो इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए, और वो तीनों कहां पर आ गए हैं, इस पर आ गए हैं। तो ये 3 जब इस पर आए हैं तो इन पे क्या हो जाएगा, B पर -3 चार्ज आ जाएगा और A पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा C का। एक इलेक्ट्रॉन लीव करके जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लीव करके जाएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन लीव करके जाएंगे, 3 नेगेटिव चार्जेस। और जो एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जो उनको लेगा, तो वहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ओके,
तो ये तो था हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस तरह जनरेट होते हैं। आपने इसका सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि अगर आप अपने खुश्क बालों में कंघी करें और कंघी करने के बाद जो है उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों करीब लेकर आए तो क्या होगा कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेगा। इट मीन्स टू से दैट वो कंघा जो है या कॉम्ब जो है वो क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। अब जब कोई बॉडी चार्ज होगा तो अट्रैक्शन करेगा, तो जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनको की तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, ये छोटी क्लासेस वाली एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, 5-6 क्लास वाली कि साइंस में आप लोगों ने पढ़ी होगी छोटे बचपन में। तो उसमें एक और इसकी एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, एक ग्लास रॉड ले लें, शीशे की रॉड ले लें, उसको किसी भी कपड़े के साथ रब करें, सिल्की कपड़ा ले लें, रेशमी कपड़ा जिसे रब करें, रब करने के बाद उसे वाटर टैप के करीब लेकर जाएं, वाटर टैप के करीब, जी वाटर टैप के करीब मतलब पानी के नल के करीब लेकर जाएं, तो यहाँ से जो पानी फ्लो करके आ रहा होगा तो बेटा जी होगा क्या एक्चुअली कि पानी हमारे पास होता है H2O, यानी इसमें पॉजिटिव आयन भी होते हैं और क्या होते हैं, नेगेटिव आयन भी होते हैं। ये जो ग्लास की रॉड आप जब इसे करीब लेकर आएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होगा, तो इसमें इस वाटर में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। तो एक्चुअली हमारे पास ये जो जैसे अगर ये नेगेटिव रॉड है तो ये पानी को क्या करेगा, हमारे पास अट्रैक्ट करेगा इस रॉड को इस तरफ, इसमें क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। क्यों बोला, अगर ये नेगेटिव चार्जेस इन पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा हमारे पास, फिर ये इसी तरफ खींचा चला आएगा। अगर ये वाले को रिपेल करते हैं तो फिर पानी कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। ये बेशक एक्सपेरिमेंट आप घर करके देख लीजिएगा, या कोई आप ग्लास रॉड ले लें या आप कोई भी पैमाना ले लें, फुट वगैरह ले लें, उसको रब करें, रब करने के बाद आप वाटर टैप लेकर आए तो एक्सपेरिमेंट को आप इजीली देख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने ये समझा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे होते हैं। उसके बाद फिर अगर आप देखें यहां पर इसी डायग्राम में अगर आप देखें कि चार्जेस जो हैं उनमें अट्रैक्शन भी होती है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, अट्रैक्शन भी होती है और रिपल्शन भी होती है। अब सवाल पैदा होता है कि अट्रैक्शन कब होगी और रिपल्शन कब होगी। देखिए बेटा, अट्रैक्शन उस वक्त होगी जब अपोजिट चार्जेस होंगे, अपोजिट चार्जेस, और रिपल्शन कब होगी, जब होंगे सेम चार्जेस। ये बात याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में कि अपोजिट चार्जेस, सपोज दैट मैं एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि दैट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज द नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे होंगे, ये किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को लीव किया था तब ये पॉजिटिव आयन बना, और ये किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया था ये तब हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर क्या हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ये दोनों बातें याद रखिएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास जरा गौर करके देखें, सेम चार्जेस होंगे, या दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अपोजिट क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और सेम जो क्या करेंगे, रिपेल। ये मैंने पहले आपको एग्जांपल बता दिया कि ये मैंने ग्लास रॉड ली है, ग्लास रॉड है, ये पॉजिटिव वाले इसको अट्रैक्ट करेंगे और ये नेगेटिव क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। ये आप लोगों ने बात याद रखनी कि पॉजिटिव अट्रैक्ट विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, ये थी इनकी प्रॉपर्टी। तो ओके, अब हम इसको फर्दर चलते हैं, इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस में एक होता है पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस किसे कहते हैं, पॉइंट चार्जेस, यस, पॉइंट चार्जेस किसे कहते हैं। ओके, तो पॉइंट चार्जेस में अगर आप देखो बेटा आप कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं हमारे पास, इसकी डेफिनेशन पर राइट करूंगा, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज
larger as compared the distance between them, यानी कि चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लार्ज, और बल्कि यूं कर ले इसको, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस लार्जर एज कंपेयर्ड द साइज एज कंपेयर्ड द साइज। जी, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज लार्जर एज कंपेयर्ड द साइज, यानी कि देखें डायग्राम में समझाऊं क्लियर हो जाएगा। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो ये हमारे पास सपोज दैट पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये वेरी स्मॉल है, ये भी वेरी स्मॉल है, इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन है, लेकिन अट्रैक्शन इंतहाई कम है। क्यों? क्योंकि इनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा लार्ज है। तो डिस्टेंस लार्ज है लेकिन इनका साइज स्मॉल है, तो इस तरह के चार्जेस क्या कहेंगे, पॉइंट चार्जेस कहेंगे। ओके, तो यहां पर एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि जो चार्जेस हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू के साथ। क्यू, ये क्यू कूलम एक साइंटिस्ट था जिसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कूलम जो लॉ था उसने सबसे पहले चार्जेस के बारे में बताया था, चार्जेस के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि दो चार्जेस अट्रैक्शन कब करते हैं, दो चार्जेस रिपल्शन कब करते हैं, उनके दरमियान फोर्स कौन सी होती है। मैं आपको बताता चलूं कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is known as electrostatic force। ये सबसे पहले कूलम में डिस्कस की थी, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने इतनी ही बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब भी कोई बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो आपने अपने फौरन माइंड में ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि मैं चार्जेस के दरमियान फोर्स की बात कर रहा हूं, और वो फोर्स दो तरह से होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है, और आपको मैंने बता दिया कि अट्रैक्शन कब होगी, रिपल्शन कब होगी। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके यूनिट को। जी, यूनिट को डिस्कस करते हैं। तो जो चार्जेस होते हैं बेटा, चार्जेस को मैंने पहले बात बताई थी कि जिस तरह न्यूटन ने सबसे पहले फोर्स को डिस्कवर किया था, उसी के नेम पर हमने उसका यूनिट राइट कर दिया, या आपने और भी फिजिकल क्वांटिटीज पास्कल को ले लें, या इसके अलावा और भी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको डिस्कस करें। तो इसी तरह चार्जेस हैं उनकी जो यूनिट होगा वो होगा कूलम, और कूलम कौन था बेटा, कूलम, ये कूलम कौन था जी, कूलम एक साइंटिस्ट था। ओके, तो इसके बारे में मैं आपको इसकी हिस्ट्री बाद बताऊंगा, फिलहाल आपने ये बात याद रखनी है कि कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम, और चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू के साथ। ये आपने दोनों बातें याद रखनी है। जितने भी मैंने आपको बातें बताई हैं शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शॉर्ट और एमसीक्यूज बातें याद रखनी है। दैट इज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कांसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये 9th और 10th वाली बातें हैं, मैं आपको जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो फिर मैंने आपको जब बातें जो बताऊंगा तो आपके फौरन माइंड में आ जानी चाहिए कि अट्रैक्शन कब होती है, रिपल्शन कब होती है, ओके, और पॉजिटिव चार्ज कब जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज कब जनरेट होता है, और उसके अलावा जो फोर्सेस होती हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कब होती है। अब मैं यहाँ पर बिलफर्ज कोई फिजिकल क्वांटिटी को जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे उसमें बताऊंगा कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, तो आप लोगों को ये अपने माइंड में फौरन बातें आ जानी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है बेटा वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी अब कंडक्टर को और इंसुलेटर को। जी, कंडक्टर और इंसुलेटर एक्चुअली हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, इसी तरह फिर हम इंसुलेटर को देखेंगे, उसकी डेफिनेशन को और उसकी एप्लीकेशंस को। जी, तो हमारे पास है जी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स किसे कहते हैं जी, कंडक्टर किसे कहते हैं, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं
कि मैं आपको पहले जनरली सिंपल वर्डिंग में जिसे कहते हैं ना देसी तरीके से, वो मैं सिंपल वर्डिंग पहले आपको बता दूंगा कंडक्टर्स कहते हैं किसे। लेकिन बेटा हर वो चीज जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, हर वो चीज जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए दैट इज नोन एज कंडक्टर। अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? आप रबड़ को देख सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? नहीं। आप प्लास्टिक को देख लें, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? नहीं। अगर आप लकड़ी को देख लें, वुड को ले लें, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? नहीं। तो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसे कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल्स को ले लें, अब जितनी भी मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में देखें आप, से 60-70% जो है, मोर देन 60-70% आप देखें तो इसमें मेटल्स ही मेटल है। और मेटल्स में करंट पास होता है, मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। देखिए मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि इलेक्ट्रिसिटी पास कब होगी, करंट पास कब होंगे, जब चार्जेस फ्लो है। तो मेटल जितने भी हैं वो सारे कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको राइट करने जा रहा हूं। दो तरह की डेफिनेशन है और दोनों तरह की डेफिनेशन आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। सबस्टेंस थ्रू विच चार्जेस कैन फ्लो, जिसमें चार्जेस फ्लो कर सके, या थ्रू विच हीट कैन पास, जिसमें से चार्जेस फ्लो कर सके, चार्ज कर सके, फ्लो कर सके। अब चार्जेस फ्लो होने का मतलब क्या है, मैं डायग्राम के जरिए समझाऊंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। जी देखिए मैं आप डायग्राम समझाने जा रहा हूं इसकी। जी डायग्राम में अगर देखें, लेट अस कंसीडर हमारे पास ये कोई वायर है और ये मेटल की वायर बनी हुई है, इसमें चार्जेस इजीली फ्लो हो जाएंगे। वो चार्जेस इजीली फ्लो कैसे होंगे? एक्चुअली इसमें होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस क्या है कि देखिए के शेल है, एल शेल है और लास्ट में क्या आता है एम शेल। ये जो के शेल है और एल शेल है, के शेल न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज और ये न्यूक्लियस ये ज्यादा अट्रैक्शन पे करीब करीब है। जैसे ही एल शेल पे जाएंगे, के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और जो एल शेल में इलेक्ट्रॉन है उनमें डिफरेंस होगा अट्रैक्शन का, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा दूर हो गए। मैंने आपको बात बताई थी, जितने ज्यादा दूर होंगे दो चार्जेस उतनी अट्रैक्शन रिपल्शन कम होगी। अगर ये करीब करीब पड़े होते हैं तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगी होती है? ज्यादा। तो लेकिन ये जो एम शेल इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। जरा देखें ये डिस्टेंस ज्यादा कम है, ये डिस्टेंस थोड़ा सा क्या हो गया? ज्यादा हो गया। लेकिन ये डिस्टेंस क्या हो चुका है? ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक। तो ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज यानी जो न्यूक्लियस है उसको पॉजिटिव और वहां से जो नेगेटिव चार्ज है वहां पर अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो सिमिलरली बेटा याद रखिएगा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्चुअली ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस वजह से होते हैं क्योंकि एटम में जो वैलेंस शेल होता है, आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है। मैं आपको फिर बता चलूं कि सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये न्यूक्लियस है। यहां से यहां तक डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन अब डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा। लेकिन ये डिस्टेंस क्या है? सबसे ज्यादा। तो जरा देखेंगे ए इलेक्ट्रॉन, ये बी इलेक्ट्रॉन, ये सी इलेक्ट्रॉन। ए इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि करीब है, डिस्टेंस कम है। बी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या हो गई है? कम, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया है। लेकिन ये जो सी इलेक्ट्रॉन है ए और बी के निस्बत इस पे सबसे कम फोर्स लग रही है क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा। यार सिंपल सी बात है, अगर हम इस बात को समझें कि सपोज दैट सामने पंखा चला हुआ और मैं से करीब ठहरा हूं, तो अगर मैं ज्यादा करीब ठहरा हूं मुझे ज्यादा हवा आएगी। अगर मैं पंखे से दूर जाना शुरू कर दूंगा तो मुझे हवा की हो जाएगी कम। मैं और डिस्टेंस कवर करूंगा तो और हवा कम, और डिस्टेंस कवर करूंगा तो और हवा कम। इसका मतलब अगर मैं दूर जाता जाऊंगा उसकी रेंज से बाहर निकल जाऊंगा तो अब मुझे हवा नहीं लगेगी। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर यही बात है कि जो कंडक्टर है इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आपको कॉन्सेप्ट पता लगा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते कब हैं?
जब उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम से कम हो या बिल्कुल ना हो, तो उन्हें कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें एक्चुअली होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन को हम प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। वो एनर्जी क्या होती है? सपोज दैट मैं यहां पर लगाता हूं बैटरी को, ये मैंने यहां पर बैटरी लगा दी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब ये बैटरी क्या करेगी? ये बैटरी, ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है, तो अब बैटरी क्या करेगी बेटा? अब ये बैटरी, ये नेगेटिव चार्जेस हैं, यहां पर जो नेगेटिव चार्जेस होंगे ना, उनको वो लगाएगी धक्का, पुश करेगी, और वो कहां पर भागेंगे? पॉइंट ए की तरफ, और पॉइंट ए पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव से रिपल्शन होगी और कहां भागेंगे? पॉजिटिव की तरफ। जरा बात को समझें, मैं आपको पहले बात बता चुका हूं कि अट्रैक्शन क्या होगी? जब अपोजिट, और रिपल्शन कब होगी? जब होंगे सेम। तो ये नेगेटिव इस वाले नेगेटिव को पुश करेगा और इलेक्ट्रॉन्स इधर दौड़ेंगे, कहां पर आएंगे? ए पॉइंट पर, फिर कहां पर आ जाएंगे? इस पॉइंट पर आ जाएंगे, पॉजिटिव के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि चार्जेस जो इसमें थे फ्री वाले, बॉन्डेड वाले नहीं, ए वाला ज्यादा बॉन्डेड है, बी वाला कम बॉन्डेड है, लेकिन सी वाला सबसे कम बॉन्डेड है। तो इसलिए इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी और इसे मूव कराते हुए कहां जाएंगे? वो पॉइंट ए पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा है? सबस्टेंस थ्रू व्हिच चार्जेस कैन फ्लो। फिर मैंने दूसरी डेफिनेशन क्या बताई? ये हीट कैन फ्लो। अब जरा गौर करके समझना बात। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिकल्स है। जब ये इसको धक्का लगाएगा, इसके साथ टकराएगा, तो आपको पता है कि व्हेन टू बॉडीज कोलाइड, मैकेनिक्स में पढ़ा है, टू बॉडीज आपस में टकराती हैं, कोलिजन करते हैं, तो क्या जनरेट होती है? हीट। तो इसका मतलब ये यहां से यहां पर एनर्जी, ये यहां से यहां पर एनर्जी, ये एक दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और हीट आपको पता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसको धक्का लगाएगा, ये इसको लगाएगा, ये इसको पुश करेगा, तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे को, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। तो जिसमें से हीट फ्लो कर सके, या सिंपल जिसे कहते हैं जिसमें चार्जेस फ्लो कर सके, वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं। और हमारे पास इसकी जो एग्जांपल्स हैं कंडक्टर्स की, वो एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया आपको कि जो एग्जांपल्स हैं वो आप सोडियम को ले लें, आयरन को ले लें, कॉपर को ले लें, निकल को ले लें, ईटीसी, कोई सी भी आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या था जी? कंडक्टर। जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा, वो है इंसुलेटर। कंडक्टर्स हो गया, अब हम देखते हैं इंसुलेटर को। एक्चुअली इंसुलेटर कंडक्टर का उलट है, कंडक्टर का रेसिप्रोकल है। हमने क्या कहा था कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या उसमें हीट इजीली ट्रांसफर हो जाती है। अगर हम इंसुलेटर को देखें तो इंसुलेटर क्या होते हैं